उसने नहीं पाया। तब फिर धर्मराज के पास गई, जो संपूर्ण संशय को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप हैं, और उनसे कहने लगे, हे संशयों के नाश करता, इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं दृष्ट आते। मैंने बहुत प्रकार से ढूंढा है, जो शरीरधारी है सो सब कर्म संयुक्त हैं, पर इसका तो कर्म कोई भी नहीं है। इसका क्या कारण है? यम बोला, ये मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से हुई है, जहाँ कोई कारण न था। जो कारण बिना वास्ता है सो ईश्वर रूप है। हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये भी वही रूप है। यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाश रूप है, और इसका चेतन भी वपु है। इसका कर्म कोई नहीं और ना कोई क्रिया है, अपने स्वरूप से आप ही है। इसका होना हुआ है, इस कारण इसका नाम स्वयंभू है और सदा अपने आप में स्थित है। इसको जगत कुछ नहीं भासता। ये अद्वैत है। मृत्यु बोली, हे भगवान, जो ये आकाश स्वरूप है, तो साकार रूप क्यों दृष्ट आता है? यम जी बोले, हे मृत्यु, ये सदा निराकार चेतन वपु है, और इसके साथ आकार और अहंभाव भी नहीं है। इससे इसका नाश कैसे हो? यह तो अहम तम जानता ही नहीं, और जगत का निश्चय भी इसको नहीं है। ये ब्राह्मण अच्युत चिन्मात्र है, जिसके मन में पदार्थों का सद्भाव होता है, उसका नाश भी होता है, और जिसको जगत भासता ही नहीं, उसका नाश कैसे हो? हे मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीरों भी हो, तो भी आकाश को बांध नहीं सकेगा। वैसे ही ब्राह्मण आकाश रूप है, इसका नाश कैसे हो? इससे इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो, ये तुमसे नहीं मरेगा। हे राम जी, यह सुनकर मृत्यु आश्चर्यवत हो अपने गृह लौट आई। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो हमारे बने पिता में ब्रह्मा की वार्ता तुमने कही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये वार्ता तो मैंने ब्रह्मा को कही है, परंतु मृत्यु और यम के विचार निमित्त ये कथा मैंने तुमको सुनाई है। इस प्रकार जब बहुत कारण व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों को भोजन कर फिर ब्रह्मा को भोजन करने गई। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध न हुआ तो वह उसे छोड़ नहीं देता, फिर उद्यम करता है, वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सन्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, यह ब्रह्मा है, यह आकाश रूप है, और आकाश ही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे समर्थ होगी? यह तो पंचभूत के शरीर से रहित है। जैसे संकल्प पुरुष होता है तो उसका आकार भी वपु होता है, वैसे ही यह आकाश रूप आद अंत मध्य और अहम तम के उल्लेख से रहित और अच्छे चिन्ह मात्र है। इसके मारने को तू कैसे समर्थ होगी? यह जो इसका वपु भासता है सो ऐसा है जैसे शिल्पी के मन में स्तंभ की पुतलियां होती हैं, पर वह कुछ हुई नहीं। वैसे ही स्वरूप से इस इतर इसका होना नहीं है। यह तो ब्रह्म स्वरूप है। हमारे तुम्हारे मन में इसकी प्रतिमा हुई है। यह तो निर्वपु है। जो पुरुष देहवंत होता है उसको ग्रहण करना सुगम होता है, और बंधा के पुत्र के ग्रहण में भ्रम होता है, क्योंकि निर्वपु है। वैसे यह भी निर्वपु है। इसके मारने की कल्पना को त्याग
देहधारियों को जाकर मारो। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे प्रथम सृष्टि वर्णन नाम द्वितीय सर्ग। हरि ओम। शांति शांति शांति। सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। संत स्वामी देवराम महाराज की जय। संत स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। संत स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। संत स्वामी अरदासराम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अमरापुर धर्मार की जय। श्री गंगा मैया की जय। नमो शारदामात्मधापदेनी करो येन मेनायताकं तुरेणी करो नष्ट मोहानि शान्त्यानि हरो आपकारे हृदय धाम निशोकमानं गत्रागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवेतकामं श्रीदेवरामं शरणं प्रपन्ने। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दवितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम चालू करो। बंदा खुश में अब
सदगुरु की प्यारी साथ संगत, सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साक्षी। इस धरती पर जितने भी हमारे संत समाज, ऋषि महर्षि और हमारे जितने वेद शास्त्र हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र
18 पुराण, 27 स्मृतियां। तो सभी शास्त्रों में एक ही वाक्य हमें मिलते हैं। इंसान उसी परमात्मा को पाने के लिए, उसी प्रभु का जो आनंद है उसको पाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं। कोई ध्यान में बैठे हैं, ध्यान लगाते हैं, कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान में बैठे हैं, कोई सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जितनी भी साधनाएं हैं, एक प्रभु को पाने का ही एक प्रयास है। परंतु हमारी कोशिश अगर ये नाकाम रह जाती है तो उसका मतलब ये है कि जरूर हमारी भक्ति में कमी है। कमी क्या है? अपने आप को प्रभु के चरणों में झुकाना, अपने आप को समर्पित करना, ये बहुत कठिन है। हम कहते हैं भगवान को, प्रभु तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, हम तो तेरे। लेकिन सिर्फ जो हमारी शब्द जो है, हमारी वाणी कहती है, लेकिन उसी शब्द पर हम अटल है या नहीं है, वो आप मन से पूछिए। तो महापुरुषों ने षड अभिमान, अभिमान जो है वो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। जितने भी दुर्गंध विचार है, दुर्गंध विचार है, दुराचार है, छल कपट है, ये अभिमान के छाया में रहते हैं। महाराज जी ने कहा कि भक्ति करनी कठिन है, सुगंधता को जान। भक्ति करनी कठिन है, सुगंधता को जान। तेऊ भक्ति सो करे, त्यागे जो अभिमान। इंसान को अभिमान क्यों होता है? जब कुछ वो बनता है, कुछ बनते हैं, ऐसे अभिमान, उसका भी कारण होता है। अभिमान वैसे नहीं होता है, ऐसे नहीं आते। करे भगवान से पहचान, उन्हें इंसान कहते हैं। जो सबके मन को पहचाने उसको भगवान कहते हैं। तो अभिमान के कारण ही इंसान जन्म से लेकर मरने तक परमात्मा को पाने में वंचित रह जाते हैं। हालांकि सत्संग में आना, सत्संग सुनना हमारा व्यर्थ नहीं है। सत्संग में हम जाएं, सत्संग में आते हैं, संतों की सेवा करते हैं, वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता को हम प्राप्त करने के लिए, उसके लिए प्रभु को क्या चाहिए? भगवान भक्ति के मार्ग के अंदर धन और जाति और विद्या, इनको नहीं देखते। विद्या से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब कि विद्या में पढ़नी नहीं चाहिए, विद्या जरूरी है। लेकिन विद्या का अभिमान हो जाए, मैं बड़ा विद्वान हूं, क्योंकि संसार के अंदर ज्ञान और विज्ञान ये दो हैं। ज्ञान की आवश्यकता जरूर है। ज्ञान किसको कहते हैं? ये माइक है। किसी से पूछा जाए ये क्या है, ये हारमोनियम है, ये ज्ञान है। पता है ना कि क्या क्या चीज है?
हारमोनियम है, किसी पूछा जाए ये क्या है, ये तबला है। तो ज्ञान है खाना बनाने का ज्ञान, जो ये ज्ञान कई प्रकार के हैं ज्ञान, और विज्ञान कहते हैं ये हमें ज्ञान हो गया कि ये माइक है, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये है विज्ञान। ये आप नहीं बना सकते, वैज्ञानिक बना सकते हैं, जो जिसको विज्ञान है। तो दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो परमात्मा जाति और विद्या और धन, भगवान को कहते प्रभु आप तो गरीब नवाज हैं। हम गुरु को और भगवान को कहते हैं आप गरीब नवाज हैं, पर भगवान को कभी किसी ने यह नहीं कहा कि आप अमीर नवाज हैं, कभी भी नहीं सुना होगा आपने। गरीब नवाज नाम क्यों, भगवान का नाम गरीब नवाज क्यों रखा गया? गरीब नवाज क्यों रखा गया? अमीर नवाज क्यों नहीं बोलते भगवान को हम? एक ये विशेष ये शब्द याद रखना, क्योंकि गरीबी का मतलब जो संकट में रहकर इतिहास पढ़ेंगे तो भगवान की जिनको प्राप्त हुई उसको गरीबी में ही भगवान मिला, प्राप्ति हुई गरीबी में। क्योंकि अगर हम कुछ बन जाते हो तो हमें अभिमान हो जाता है। जिसके पास मोटरें, कारें, बिल्डिंगें जितने भी हैं, कहते कूरी माया, कूरी काया। महापुरुषों ने माया को, शरीर को, काया मना शरीर को, काया और माया इन दोनों को झूठा बताया। बाकी इसके अलावा कोई झूठा है ही नहीं। झूठा बताया कि माया झूठी है। कहीं कहते कि माया का त्याग कर दो, माया को छोड़ दो, ये भी सही बात नहीं है। माया को छोड़ने से कि भगवान की प्राप्ति नहीं होती। माया को छोड़ना, क्योंकि माया तो लक्ष्मी है भगवान की, प्रभु की देन है। धन तो इंसान को कर्म से मिलता है। जितने कार्य होते हैं धन से होते हैं, जितने कार्य होते हैं धन से होते हैं, पैसे से होते हैं। मंदिर बनता है पैसे से बनता है। सफर करेंगे तो पैसे से करेंगे, उड़ के ऐसे उड़ के तो जाएंगे नहीं। तो धन को झूठा क्यों बताया? तो धन को रखना कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन धन को कैसे उपयोग किया जाए ये बुद्धि का काम है। अभिमान हमें इसीलिए हो जाता है धन का कि हमारे को मालूम नहीं कि धन कैसे, क्यों माया का दो रूप है, उपकरणी शुभकर्मी। आप माया से बच नहीं पाओगे, चाहते भी नहीं बच सकते माया से। कौन कौन बचा हुआ है? केवल धन का सदुपयोग करने का मतलब जो है, एक व्यक्ति धर्मात्मा है। इस धरती पर धर्मात्मा बहुत लोग हैं। धर्मात्मा मना वो धर्म को जानने वाला, धन को सदुपयोग करते हैं। मना जिसके धन द्रव्य खर्च सत्पात्र में जन्म जाए गुरु सेवा, हरि सुमरन में चित्त जीव पंडित छुड़ती भेव। द्रव्य खर्च सतपात्र में, जिसका धन सतपात्र में खर्च हो रहा है। किसी आपने अंधे को दिया, लूले को, लंगड़े को, जिसके पास जरूरत है। किसी कन्या की शादी हो रही है, बेचारे गरीब है, कोई कन्या को कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसी जगह पर आप दो। लेकिन हम ऐसी जगह पर हम धन तो देते ही नहीं है, अपने पेट भरने में लगे रहते हैं। अगर आपको परमात्मा ने दिया है, नहीं तो धन दीमक बन जाएगा, लकड़ी के दीमक खा जाएंगे और खाए जाएंगे। माया चरी वंजनी कहरे कहरे बाए, किंजी रासा खाए किंजी सारे बाए, किंजी दबी रही दूर में किनी जोड़ खणी विया।
सफली जैसा सचे साईं जितना होते। माया जो है किस बहाने से आती है? मेहनत मजूरी, जो मजूरी करके कमाता है, पैसे कोड़ी कोड़ी करके जमा करते हैं, उसको जरा कदर होता है, फिजूल खर्चा नहीं करेगा। तो अच्छी जगह पर खर्च करना माया का सत्य उपयोग है, धन का सत्य उपयोग। जितना आप देंगे उतना अच्छी बात है। गरीबों को, गुरजाओं को, कन्या को, कई ऐसे लोग हैं भंडारे कराते हैं, गरीब कन्या जो उनका ब्याह में देते हैं, कार्य में देते हैं, अच्छी बात है। वो ऐसी बुद्धि आ जाए। कोई जो ऐसे हैं जिनके पास इतनी है वो खा भी नहीं पा रहा है, वो भी उसका धन कहाँ जा रहा है? सट्टे में, नशे में, दारू में, जुआ में, क्रिकेट में, अनाप शनाप माया को फूकते हैं, लेकिन किसी गरीब को, किसी कन्या को या किसी को देगा नहीं। तो वो माया को कीचड़ बना दिया। धन खराब नहीं होता, लेकिन धन को हम लोग खराब कर देते। खराब काम में खर्च करना, धन को कीचड़ बना देना। और धन को झूठा इसीलिए बताया गया, कोरी काया, कोरी माया। कोरी माया का मतलब भाई माया से तो आपको सोने पलंग भी मिल जाएंगे, धन से पलंग भी मिल सकता है, सोना पलंग का हीरा जवाहर लगा दो। धन में ताकत है, धन से क्या नहीं मिलता, सोने पलंग मिल जाएगा, लेकिन नींद नहीं मिलेगी आपको। आप नींद को नहीं खरीद कर सकते। अगर आपको नींद नहीं है, नींद हराम है, तो आपके लिए वो सेजा भी जहर है। सेजा काम की नहीं है। नींद नहीं है, पलंग तो मिल गया, बिस्तर, अच्छे बिस्तर मिल गए, लेकिन हमें नसीब में नींद नहीं है। नींद खराब है। नींद की आदमी दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं नींद की। नींद धन को ताकत नहीं है कि वो नींद को खरीद कर सके। धन को इतनी ताकत है केवल बिस्तर खरीद करने की, पलंग खरीद करने की, नींद को खरीद नहीं कर सकता। भोजन भी आप खरीद कर सकते हैं। अच्छी होटल में चले जाओ, 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। भूप भोग संपत्ति, भूप राजा को कहते, राजा के जैसे राजा भोगते ऐसे भोजन भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आपको भूख नहीं है, आपके सामने कई तरह की खाने की चीज पड़ी है, लेकिन खाने की ताकत नहीं है, शरीर में रोग पैदा हुआ है, खाएंगे तो मरेंगे, खा नहीं पा रहे, नहीं खाए। आपके खाने की कोई आपके भाग्य में नहीं है, तो भूख को भी खरीद नहीं कर सकते। धन को ताकत नहीं कि आपको भूख को खरीद कर सके, भोजन पड़ा रहे। शुगर होता है, डॉक्टर मना करते, ये चीज नहीं खाना है, मरेंगे खाएंगे तो। लेकिन हम उसमें चक्कर में फंस जाते हैं। हमारे क्या करें, शुगर है, आप नहीं खा पा रहे। ये ईश्वर की हाथ में। कोई इंसान ऐसा भी है जो बेचारा 2 रोटी कमाने के लिए दिन भर पसीना बहाता है, धूप में जलता है, मुश्किल से अपना घर चलाता है, 2 रोटी कमा के मुश्किल से। लेकिन परमात्मा जो है, जो अपने भक्त को संकट में डाल देता है, कहते, इसीलिए कहते हैं भक्ति करनी कठिन है। और जिन्होंने भक्ति की उनकी क्या दिशा हुई, आप इतिहास पढ़ेंगे। सदगुरु स्वामी सनातन महाराज कहते 3 सुखरी भगवान देते हैं हम अपने भक्त को, एक निंदा और गरीबी, दुख। दुख कहते हैं विषाद योग। पांडवों को विषाद योग हो गया, दुख, संकट मोचनहारी। संकट आते तो भगवान प्रकट होते हैं संकट में। सुदामा देखो गरीब था, भगवान तो केवल भक्ति को देखते हैं। कर्मा खूब जाए मिलनी, हाथी अरु हनुमान।
तेऊ केवल प्रेम कर पाया हरि भगवान। भगवान जिनको प्राप्त हुआ उन भगवान ने यही नहीं देखा कि इनके पास बिल्डिंग है, पहले मैं इनका कार्य करूं। भगवान, इसीलिए भगवान जाति को नहीं देखता है, क्योंकि जाति का भी अभिमान हो जाता है। अपने जाति का अहंकार होता है, नहीं होता है, अपने कुटुंब परिवार का, पैसे का। विद्या प्राप्त हमें कर ली अच्छी बात है, लेकिन विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। श्रोता का मतलब है सुनने वाला, जो सुने। दूसरे की आजकल कोई सुनने की तैयार नहीं है। हम सत्संग में बैठे, ये अच्छी बात है, लेकिन सत्संग में हम कैसे बैठे? जैसे पानी की छानी है, पानी की छानी देखिए आपने, पानी की छानी, और पानी में घेर के रखो तो आपको भरी हुई नजर आएगी, भरी हुई है, भरी हुई है, लेकिन वो खाली है। पानी के अंदर है इसीलिए वो भरी हुई नजर आ रही है, लेकिन उसको बाहर निकालो वो हाथ खाली मिलेगी, क्योंकि वो भरी हुई थी नहीं तो भरेगी कहां से? नीचे छेद है। हम भी सत्संग में बैठे, कई भरे बीत गए सत्संग सुनते सुनते, पानी की छानी की तरह हम बैठे हुए, बस जब तक आए तब तक भरे हुए हैं। हमारा मन कहेगा हाँ हम चलेंगे, फिर बाहर जाएंगे, वही माया, वही काया, वही जुगली, वही निंदा, वो दंगे और फसाद। हम वापस उसी माया के घेरे में आ जाते, माया घेर लेती है हमें, हम वैसे ठठले रह जाते। इसीलिए महापुरुष ने कहा झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, शरीर झूठा है। शरीर के अंदर जो सुंदरता है वो शरीर की नहीं है, वो परमात्मा की है। आपके सामने एक आदमी मर गया, थोड़ी देर को तो मुर्दे की हालत क्या हो जाती है? कीटाणु पड़ जाता है कि ये शरीर शमशान का शिकारी है। लेकिन जो आपके चेहरे में चमक थी वो आत्मा की चमक थी, परमात्मा की चमक थी, आपकी नहीं थी। जैसे ही वो जीवात्मा चले जाता है तो इंसान की हालत जानवर से भी बदतर हो जाती है। जानवर फिर भी काम आता है, उसकी चमड़ी काम आती है, उसका शरीर भी काम आता है, लेकिन इंसान किस काम का नहीं होता है। ज्यादा उसकी बॉडी रखोगे तो पूरे कॉलोनी को बीमार कर देगा, कीटाणु फैल जाएंगे। अरे इसको निकालो। बड़े जिसके साथ हम सोए हैं उसको हम कहेंगे जल्दी निकाल दो। हम देखते हैं उसको क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो सुंदर है परमात्मा है, वो ऐसे ही सुंदर है, उसको सुंदर करने की आपको ताकत नहीं है को आप प्रकाश कर सके। आप शरीर को तेल, क्रीम, पाउडर, सुरमे, जितने भी मेकअप है शरीर को लगाते, वो शरीर को, वो अंदर वाला जो है उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकाशमान है, वो तो स्वयं प्रकाश है। जितने भी हम क्रीम पाउडर लगाते हैं ना वो शरीर को लगाते हैं, लेकिन अंदर वाले को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए। तो हम गुरुदेव को प्रार्थना करें ऐसी हमें सद्बुद्धि दे, ऐसी हमें भक्ति दे, ऐसी हमें शक्ति दे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो गुरुदेव भगवान की
16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोय कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोया आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये ही सार है भाग पर कछु नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है समय गात कदर करना खोइए न कुसंग में जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देख अवगुण अपना जो बहुत है मन में भरे सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो ना बुरा चाहो किसी का भाव शुभ हृदय धरो जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए व्यापक ज्ञान सब में देश को हर लीजिए समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही करो जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो जावनी सा है बली सब सदा मुख से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठना कब बोलना वचन साचा मधुर हो जब कब मुख को खोलना शरण तेरी आय जोई ताय दे सन्मान जी यज पिवरी हो तो दीना करो अपमान जी और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना लोक पुनि पर लोक में कब हो तुमको तापना धर्म अपने माय हरदम प्यार कर नटना नहीं शेष जावे प्राण में पर धर्म से हटना नहीं मौत अपना याद कर ले प्रिय बुलाओ ना कभी जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी धर्मशाला जान जग को भी वगव में मान है मोह किससे ना करो सब सत्य सब सामान है रघु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अटल श्रद्धा धार मन में धर्म कर सब नाश हरे मंत्र ले गुरु से जाप जप कर ध्यान को जगत बंधन तोड़ उछरो पावे आत्म ज्ञान को ये शिक्षाएं याद कर मन में पुण्य विचार ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार करनी करे भवनिधि उतरोपार करनी करे भवनिधि उतरोपार करनी करे भवनिधि उतरोपार करनी करे भवनिधि उतरोपार। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। संत महात्मा लोग
जादूगरों की तरह कोई जादू या चमत्कार नहीं दिखाते। उनकी सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि मनुष्य के कठोर क्रूर स्वभाव को ही बदल देते हैं। संत महात्मा लोग जादूगरों की तरह कोई जादू या चमत्कार नहीं दिखाते। उनकी सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि मनुष्य के कठोर क्रूर स्वभाव को ही बदल देते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। जो जनवा गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे हूँ तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे न जम की त्रास। कारज हो निराश, संशय कोई न रहे। कारज हो निराश, संशय कोई न रहे। और सपने भगवान की रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। नंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति भगवान। रामपुर सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी के ओरा। रामपुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी के ओरा। ज्ञान गुरु गोविंद रे, सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। सतनाम साखी सर्वाधार, सुरे सुरे पार। साखी सर्वाधार, सुरे सुरे पार। सुरे सुरे पार, सुरे पार। साखी शिवो हम अद्भुत आनंद। साखी शिवो हम अद्भुत आशी। साखी शिवो हम आशी। साखी शिवो हम धर्मवासी। साखी शिवो हम घट घटवासी। साखी शिवो हम देव प्रकाशी। साखी शिवो हम रामवासी। साखी शिवो हम कहताते हो। साखी शिवो हम कहता स्वामी। साखी शिवो हम ओम शिवो हम। साखी शिवो हम ओम शिवो। साखी शिवो हम ओम शिवो हम। शिवो हम साखी शिवो हम। 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 बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। देव राम महाराज की जय।
परमानंद महाराज की जय। शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। देव भगवान की जय। प्रकाश मंडल की जय। रामपुरी भगवान की जय। रामैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय। भगवता आशो प्राणी